नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बेहद गंभीर अपडेट लेकर आए हैं। इजराइल ने हाल ही में एक बड़ा पेजर अटैक किया है, जो न केवल हिजबुल्लाह के 9 ऑपरेटिव्स को निशाना बनाने के लिए था, बल्कि इसमें अनगिनत निर्दोष नागरिकों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह हमला इतना दुखदाई और खतरनाक था कि हम सुन रहे हैं कि लगभग 5000 पेजर डिवाइसों का उपयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हुए हैं और दुर्भाग्यवश हिजबुल्लाह के एमपी अमीर अम्मार के 10 वर्षीय बेटे की जान भी गई है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में एक नई तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह एक नए युद्ध की शुरुआत है। हमें इस मामले की पृष्ठभूमि को समझना होगा। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस अटैक को चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य था हिजबुल्लाह के ऑपरेशन को खत्म करना। पेजर का उपयोग इस तथ्य को उजागर करता है कि हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन काफी पुराने तकनीकी साधनों का उपयोग काबी कर आमतौर पर लोग अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि लेबनान, सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों में संचार प्रणाली में गंभीर समस्याएं हैं। इसलिए यहाँ पेजरों का उपयोग सामान्य हो गया है। हमें ये जान लेना चाहिए कि ऐसे संचार उपकरणों को केवल हिजबुल्लाह ही नहीं, बल्कि कई नागरिकों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में हिजबुल्लाह के एक महत्वपूर्ण नेता अमीर अम्मार के बेटे की मृत्यु का मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। जब एक नेता के परिवार में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह उनके संगठन में आतंक की भावना को बढ़ाता है और प्रतिशोध की भावना को हवा देता है। इस हमले के नवीनतम तथ्यों पर चर्चा करते हैं। जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की, तो उन्होंने ड्रोन अटैक और कई प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि सबसे अधिक ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन उनमें से कुछ रिपोर्टें यह भी कहती हैं कि हिजबुल्लाह ने सीरिया, इराक और लेबनान से अलग अलग हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने यह दर्शाया कि वे किसी भी कीमत पर अपने प्रतिरोध को जारी रखेंगे और यही इजराइल के खिलाफ नवीनतम हमले केवल शुरुआत है। अब जब हम इस संघर्ष के जटिल पहलुओं की बात कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हिजबुल्लाह के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझें। यह संगठन 1980 के दशक में ईरानियन रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप एक राजनीतिक और सैन्य संगठनों का रूप धारण कर लिया। हिजबुल्लाह की शुरुआत एक सुरक्षात्मक संगठन के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ यह पूर्णतया एक पार्टी बन गया, जो कि अब मध्य पूर्व में शक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखी जाती है। हाल ही में इजराइल ने यह भी बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण हिजबुल्लाह के सदस्य फवाद शुक्र को निशाना बनाया है। यह स्पष्ट करता है कि इजराइल इस संगठन को कमजोर करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि इन कार्रवाइयों का क्या प्रभाव होगा, यह अभी भी अनिश्चित है। हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कई बार इजरायली सेना को चेतावनी दी है कि उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनका यह भी कहना है कि इजराइल आतंकवादियों के खिलाफ अपने आक्रमणों को जारी रखने के लिए तैयार रह सकता है, लेकिन इसका जवाब उनकी ओर से जरूर आएगा। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक और सैन्य संगठन के रूप में कार्य करता है। इस संगठन का मूल उद्देश्य केवल इजराइल को अमेरिका की कठपुतली मानकर उस पर वार करना नहीं है, बल्कि यह संगठन अपने समुदाय के लिए सत्ता और अधिकार भी चाहता है। इनकी राजनीतिक संरचना में एक जरूरी बात यह है कि हिजबुल्लाह की पहचान शिया मुस्लिमों की बोलबाला वाली सियासी पार्टी के रूप में है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे में विभिन्न परिषदें होती हैं। इनमें एक जिहाद परिषद, राजनीतिक परिषद और अन्य शामिल है। इस संगठन की जिहाद परिषद ही इजराइल पर हमले और संघर्ष को योजनाबद्ध करती है। इस परिषद के सदस्य न केवल परंपरागत सैन्य रणनीतियों में प्रशिक्षित होते हैं, बल्कि राजनीतिक मामलों में भी गहरी समझ रखते हैं। इजराइल के खतरे को ध्यान में रखते हुए हिजबुल्लाह ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भारत समान मजबूत किया है। ईरान की सहायता से हिजबुल्लाह ने वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान बनाई है, जिसके परिणाम स्वरूप इजरायली अधिकारियों को इस संगठन के प्रति अधिक चिंता होती है। ईरान और हिजबुल्लाह का रिश्ता केवल सैन्य सहयोग का नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी है। मध्य पूर्व में जारी तनाव की पृष्ठभूमि में हमें यह समझना होगा कि यह संघर्ष केवल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ही नहीं है। इसमें विभिन्न वैश्विक शक्तियों का भी हस्तक्षेप हो रहा है। ईरान का उद्देश्य संपूर्ण वहाबी हस्तक्षेप हो रहा है और लेबनान में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों जैसे सऊदी अरब और इजराइल के साथ मिलकर ईरानी प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में हिजबुल्लाह के साथ ईरान के संबंध महत्वपूर्ण है। ईरान ने हिजबुल्लाह को न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य संसाधनों के मामले में भी मदद प्रदान की है। जब हिजबुल्लाह के नेता ने इजराइल के खिलाफ हमले का निर्णय लिया, तब यह भी ध्यान में रखा गया कि इसका समर्थन कौन करेगा और कैसे इसे कार्यान्वित किया जाएगा।
हिजबुल्लाह का यह मानना है कि यदि वे इजराइल को सफलतापूर्वक चुनौती देते हैं तो वे सूदी के पांव को भी मजबूर कर सकते हैं। इस संघर्ष में केवल हिजबुल्लाह और इस्राएल गाड़ ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख शक्तियों की रुचियां शामिल हैं। इस हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया तेजी से आ रही है। कई देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं और नागरिकों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने भी इस मामले में जल्द से जल्द एक संवाद की शुरुआत की जरूरत बताई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस विषय पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है ताकि स्थिति और न बिगड़ सके। जो बातें सामने आ रही हैं वे यह दर्शाती हैं कि वैश्विक शक्तियों के बीच यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस समय ईरान भी छुपा हुआ नहीं है। वे अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी कहा है कि अगर इजराइल ने अगला कदम उठाया तो इसके दुष्परिणाम होंगे। जब हम इन सब घटनाओं की बात कर रहे हैं, आम जन का मनोबल और स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। कई लोग अब यह सोचने लगे हैं कि क्या यह एक नया युद्ध होगा, क्या इसका प्रभाव केवल इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित रहेगा या यह अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। ऐसे में आम जन इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या उनके जीवन में बदलाव आएगा, क्या उन्हें फिर से युद्ध की विभीषिका का सामना करना पड़ेगा। समुदाय की स्थिति को लेकर हिजबुल्लाह के प्रति लोगों की धारणा भी खासी प्रभावित हुई। जब नेता के बेटे की जान गई तब आम लोग एक ऐसे दिशा में सोच रहे हैं जहां हिजबुल्लाह से अधिक उनकी स्वयं की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। हम सुनना चाहते हैं कि इस स्थिति के बारे में आपके विचार क्या है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष और बढ़ेगा? कृपया अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार और भावनाएं इस स्थिति की गहराई को समझने में मदद करेंगी। हम सभी को इस चर्चा में शामिल होना चाहिए। अंत में यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकता है। कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या हिजबुल्लाह का जवाबी हमला होगा? क्या ईरान भी इस संघर्ष में आगे बढ़ेगा? हमें उम्मीद है कि आगामी दिनों में कुछ नई जानकारी सामने आएगी। हमें याद रखना चाहिए कि यह संघर्ष केवल राजनीति या सुगम रणनीति से संबंधित नहीं है बल्कि इसमें इंसानियत, न्याय और समाज के मूल्यों की भी बात है।